रविदास भगवान की, संत शिरोमणि रविदास भगवान की। सबके हाथ उठना चाहिए, सबके संत है, सबके भगवान है। बोलो संत शिरोमणि रविदास भगवान की, भारत माता की वंदे। संत शिरोमणि श्री रविदास निर्माण यात्रा जो सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए आज खातेगांव विधानसभा में यात्रा ने प्रवेश किया है। इस यात्रा के जनसंवाद कार्यक्रम में हमारे बीच में संघ के विभिन्न दायित्वों पर रहे ऐसे हमारे परम सम्मानीय श्री मोहिनी जी, इस क्षेत्र के जनप्रिय लोकप्रिय मां नर्मदा के परम भक्त परम सम्मानीय श्री आशीष शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती लीला अटारिया जी, जिला महामंत्री श्री भूपेन बग्गा जी, महिला मोर्चे की प्रदेश की महामंत्री बहन माया पटेल जी, अनुसूचित जाति मोर्चे के जिले के अध्यक्ष भाई संजय दाइमा जी, जिले के उपाध्यक्ष श्री गौतम राजपूत जी, जिले के उपाध्यक्ष जो सफल संचालन कर रहे हैं ऐसे भाई राजेश जोशी जी, उपस्थित हमारे कन्नौज मंडल के अध्यक्ष भाई विजय गुजर जी और उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथिगण और संत रविदास भगवान के अनुयायियों, मातृशक्ति, आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संत शिरोमणि रविदास जी का 33 एकड़ में 102 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया। मंदिर निर्माण के लिए पूरे प्रदेश के अंदर सामाजिक समरसता का भाव सभी के अंदर जागृत हो, तो प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में सामाजिक समरसता यात्रा निकाली जा रही है, जो 25 जुलाई से लगातार चलते हुए 12 अगस्त को सागर के अंदर इसका समापन होगा। संत शिरोमणि रविदास जी की इस यात्रा के अंदर मध्य प्रदेश के 55,000 गांवों से एक मुट्ठी मिट्टी और पवित्र नदियों का जल लेके 12 अगस्त को जब यात्रा सागर के अंदर पहुंचेगी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। उसी आधारशिला के अंदर पवित्र मिट्टी और पवित्र नदियों का पानी वहां अर्पण किया जाएगा। संत शिरोमणि ऐसे संत रहे हैं जो हमेशा एक सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक कुप्रथाएं और छुआछूत के विरोधी रहे। कई युवाओं को उन्होंने नशे से मुक्ति दिलाने का काम भी किया है। संत शिरोमणि के आज से 14वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था 1433 में। तब संत शिरोमणि के लाखों भक्त उस समय हुआ करते थे। लाखों भक्त से प्रभावित होकर उस समय मुगल साम्राज्य पूरे उनके आसपास व्याप्त था। मुगल साम्राज्य के मुगल सिकंदर लोधी का राज था। सिकंदर लोधी ने बोला जाओ संत शिरोमणि के पास और उनको इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए आग्रह करें।
सरदाना पीर सदना पीर उनके पास पूछते हैं कि संत, यहाँ के जो मुगल है वो आपको इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। तो संत शिरोमणि उनको बोलते हैं कि जाके तेरे उस मुगल को बोलना, यदि सनातन हिंदू धर्म, यदि सनातन हिंदू धर्म में या उसकी विचार को या उसकी धर्म पद्धति को यदि कोई अपनाता है, उस अपनाने मात्र से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सनातन हिंदू धर्म ऐसा धर्म है, इस धर्म को मैं क्या छोड़ूंगा। तेरे उस मुगल को कह दे वो भी सनातन हिंदू धर्म को ग्रहण कर ले। ऐसे विचार उनके मन में उस समय भी हुआ करते थे। मान लो यदि इस्लाम धर्म उस समय ग्रहण कर लेते तो देश की क्या स्थिति होती, देश की स्थिति आज क्या होती। ये देश भी पाकिस्तान जैसी आज इसकी हालत होती। उनके विचारों को आज हम सब लोग मानकर और शिवराज सिंह जी ने उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। मैं आपके बीच में उनके दो प्रसंग रखना चाहूंगा, दो प्रसंग आपके बीच में रखना चाहूंगा। संत शिरोमणि जब बचपन में अपने मित्र के साथ खेला करते थे, कभी वो जीतते कभी वो हारते, कभी वो हारते कभी वो जीतते। तो इस तरह से उनका दिनचर्या उनके मित्र के साथ बनी रहती थी। जब उनके मित्र एक दिन पहुंचे नहीं तो मित्र के बारे में पता क्या कि मित्र आया क्यों नहीं। जब उनको सूचना प्राप्त हुई कि आपके मित्र की तो मृत्यु हो चुकी है, जब उनके मित्र के घर जाते हैं तो मित्र मरण अवस्था में सैया पर लेटे हुए थे। और जब सैया पर लेटे हुए थे तो उनके घर के परिवार के लोग और आसपास के लोग रो रहे थे। संत शिरोमणि उनकी सैया के पास बैठते हैं और उनके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मित्र उठो, मित्र उठो जागो, मित्र उठो और जागो, मित्र उठो और जागो। मित्र उनका उठ के खड़ा हो जाता। ये उनके अंदर शक्ति थी, ये मां गंगा का उनके ऊपर आशीर्वाद था। एक सैया पे पड़े हुए उनके मित्र को भी उन्होंने नया जीवन दान दिया। एक प्रसंग और सुनाता हूं उनका। संत रविदास जी चर्मकार समाज से थे। उनका काम था जूते चप्पल चरण पादों का बनाकर उनको बेचना और उनसे उनकी दिनचर्या चलाना। कोई भी संत या ब्राह्मण देवता आते थे तो उनको निःशुल्क वो सेवा देते थे। जब संत शिरोमणि के पास एक ब्राह्मण देवता आते हैं और ब्राह्मण देवता उनके पास उनकी चप्पल टूट जाती है और ब्राह्मण देवता आते हैं, बोले मेरी चप्पल रविदास जी इसको ठीक कर देना। रविदास जी उनकी चप्पल ठीक करते हैं, किसी तरह से उनसे पैसा नहीं लेते, निःशुल्क उनकी सेवा देते हैं। और संत शिरोमणि पूछते कहाँ जा रहे हैं ब्राह्मण देवता, तो उनको बोलते हैं कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तो संत शिरोमणि जी उनको एक कौड़ी देते हैं कि जा ब्राह्मण देवता ये मेरी ओर से माँ गंगा को अर्पण कर देना। वो माँ गंगा को अर्पण करते हैं। जैसे ही कौड़ी अर्पण करते हैं एक हाथ निकलता माँ गंगा का, गंगा नदी से। हाथ के अंदर एक कंगन होता है, कंगन होता है और कंगन वो माँ गंगा कहती है कि कंगन संत शिरोमणि रविदास जी को जाकर गंगा उनकी माँ की तरफ से भेंट कर देना।
ब्राह्मण देवता वो कंगन लेते हैं और चलते हैं और उस शहर के अंदर पहुंचते हैं जहां पर रविदास जी रहते थे। उस जगह से निकलते हैं तो बोले मैं इस संत को ये कंगन दे के क्या करूंगा, ये कंगन यदि इस राज्य के राजा को दूंगा तो उनके काम आएगा, उनकी ख्याति बढ़ेगी। तो राजा को जाकर वो कंगन अर्पित कर देते हैं। राजा बड़े खुश होते हैं, इतना सुंदर कंगन दिया है। राजा बड़े खुश होते हैं और रानी को ले जाके देते हैं। रानी बड़ी खुश होती, बहुत अच्छा कंगन है, लेकिन महाराज साहब मुझे इस तरह का एक और कंगन चाहिए। वो जिद पकड़ लेती है कि मुझे इस तरह का एक और कंगन चाहिए। सारी दूर ढूंढी पिटवाते हैं कि इस तरह का जो भी कंगन बना के देगा मैं उसको सोने की मुद्राओं से तोल दूंगा, लेकिन कोई भी इस तरह का कंगन उनको बना के नहीं दे पाया। ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं और पूछते हैं कि मुझे इस तरह का कंगन चाहिए। ब्राह्मण देवता पूरी कहानी बताते हैं कि इस तरह से मुझे कंगन प्राप्त हुआ, इस तरह से मुझे कंगन प्राप्त हुआ। फिर राजा बोलते हैं कि ब्राह्मण देवता जाओ संत शिरोमणि रविदास जी को लेके आओ, वो समस्या का हल करके रहेंगे इसमें। संत शिरोमणि रविदास जी राजा के पास पहुंचते हैं। राजा उनसे निवेदन करते हैं कि मुझे इस तरह का कंगन और दूसरा चाहिए, एक कंगन नहीं, मुझे एक और चाहिए। राजा को बोलते बहुत मुश्किल है। नहीं संत शिरोमणि जी, आप चाहेंगे तो ये कंगन आप एक और लाके दे सकते हैं। संत शिरोमणि एक लोटे के अंदर गंगा जल भरते हैं और मां नर्मदा की, मां गंगा की साधना करते हैं और साधना करते हैं और निवेदन करते हैं मां गंगा से कि मां गंगे तो कंगन जिस तरह का तूने दिया है एक और कंगन इस लोटे के अंदर प्रकट कर। इतना ही बोलते ही उस लोटे के अंदर वैसा का वैसा ही कंगन प्रकट हो जाता है और वो कंगन राजा को अर्पित कर देते हैं। राजा भी उस दिन से उनके बहुत बड़े शिष्य हो जाते हैं। उनके शिष्य माला में कौन कौन रहे? राजस्थान की राजकुमार की पत्नी मीराबाई जो परम भक्त श्री कृष्ण की परम भक्त रही है, वो भी उनके शिष्य रहे। ऐसे उनके लाखों की तादाद में शिष्य रहे। ऐसे संत शिरोमणि को भगवान नहीं कहा गया था। उनकी ऐसी कई कथाएं, कई उनके प्रसंग इसे प्रचलित है। मैं आपके सामने कुछ कथा और प्रसंग आपके बीच में रखी है। मैं आपके बीच में एक चीज और रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रत्येक समाज के बारे में, प्रत्येक जाति के बारे में, प्रत्येक धर्म के बारे में सोचते हुए कार्य कर रही है। कर रही है या नहीं कर रही है? प्रत्येक जाति समाज के बारे में सोचते हुए कार्य कर रही है। आपने देखा होगा संत शिरोमणि रविदास जी का एकात्म मानव और अंत्योदय का पंडित दीनदयाल जी ने पालन करते हुए और नरेंद्र मोदी जी उसका पालन करते और इतनी ढेर सारी योजनाएं हमारे बीच में लेकर आए कि इस देश के अंदर जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़ा है उसको भी हर चीज का लाभ मिलना चाहिए। अंत्योदय सिद्धांत आज से 14वीं शताब्दी में हमारे संत शिरोमणि ने जी ने दिया था। वैसे ही योजनाएं, चाहे महिलाओं के लिए जनधन योजना के तहत 42 करोड़ खाते खोलना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास देना हो, महिलाओं के सम्मान के लिए 11.5 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, 9.5 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, 11.5 करोड़ महिलाओं के सम्मान में शौचालय हो। इस देश को
शहर से, गांव को शहर से जोड़ने के लिए सड़क हो, बिजली हो, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करने की सुविधा हो, स्किल इंडिया के तहत युवाओं को स्किल करने का काम हो, मेक इन इंडिया के तहत हर चीज इस भारत में बनाने की बात हो, किसानों के सम्मान की बात हो, किसानों के सम्मान निधि की बात हो। एक समय बेटी होती थी तो बेटी को अभिशाप कहा जाता था, और बेटी को अभिशाप न मानते हुए आज बेटी को लाडली लक्ष्मी का रूप देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय शिवराज सिंह जी ने किया। देश प्रदेश के अंदर लाडली बहनों का सम्मान देने का काम किसी ने किया तो शिवराज सिंह जी ने किया है। आज लाडली बहना के तहत प्रत्येक बहना को 1000 रुपए और आने वाले कल में 1000 से 3000 रुपए तक देने का वादा और देने का काम किसी ने किया है तो इस देश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। संबल योजना के तहत संबल देने का काम किसी ने किया है तो शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। क्या है नहीं किया है? आपको एक रोचक तथ्य और सुनाता हूं, एक रोचक तथ्य सुनाता हूं आपको। एक रोचक तथ्य क्या है? आपने गूंगा और बहरा दिवस, गूंगा और बहरा दिवस का नाम सुना है? गूंगा और बहरा दिवस होता है 26 सितंबर को। कब होता है? याद रखना, कब होता है? 26 सितंबर को। और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्मदिन भी 26 सितंबर को है। कब है? 26 सितंबर। वो किसी के सामने ना किसी के सुन पाते थे ना किसी के सामने बोल पाते थे। वो बोल पाते थे तो कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी के सामने ही बोल पाते थे। इस तरह के गूंगे और बहरे प्रधानमंत्री कांग्रेस ने हमको दिए थे। एक और चीज आपको बताता हूं, भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब होता है? भ्रष्टाचार निरोधक दिवस 9 दिसंबर को होता है। होता है भ्रष्टाचार निरोधक दिवस 9 दिसंबर को होता है। तो इस देश के अंदर कांग्रेस की जब सरकार थी तो कितने भ्रष्टाचार हुए? 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, घोटालों की सरकार हुआ करती थी। और उसकी मुखिया कौन थी? उसकी मुखिया कौन थी? सोनिया गांधी। और उसका जन्मदिन भी उस दिन 9 दिसंबर को। आपने मेरा नाम जोकर फिल्म देखी या नहीं देखी? मेरा नाम जोकर फिल्म देखी है? तो उस फिल्म के अंदर, मेरा नाम जोकर फिल्म के अंदर वो फिल्म के जो हीरो थे वो अलग अलग ढंग से जोकर बन के लोगों का मनोरंजन किया करते थे। क्या करते थे? मेरा नाम जोकर में। तो इस देश के कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी का जन्म 1970 में हुआ है। वो आप देखते हैं कि जोकर जैसा कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। अब एक चीज और बहुत अच्छी बताता हूं। भगवान ब्रह्मा के अवतार भगवान विश्वकर्मा का नाम सबने सुना है? सबने सुना है ब्रह्मा के अवतार विश्वकर्मा का? सुना है? जो इस दुनिया के पहले इंजीनियर थे। क्या थे? इस दुनिया के पहले इंजीनियर थे, वास्तुकार थे, शिल्पी थे। भगवान ब्रह्मा ने उनको इस धरती पर भेजा था कि इस धरती का निर्माण करें। इसके लिए भगवान ब्रह्मा ने
उनको इस धरती पर भेजा था। इस कलयुग के अंदर फिर से भगवान ब्रह्मा ने नरेंद्र मोदी जी को भेजा है और उनका जन्मदिन भी 17 सितंबर है और भगवान विश्वकर्मा का जन्मदिन भी 17 सितंबर है। नरेंद्र मोदी जी को ब्रह्मा ने अवतारित किया इस धरती पर, इस प्रदेश का नवनिर्माण करने के लिए, दुनिया का नवनिर्माण करने के लिए, ताकि ये दुनिया वापस सनातन संस्कृति को माने, सनातन संस्कृति को अपनाए। सनातन संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, उसको माने, उसके विचारों को ग्रहण करे। उसके लिए हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को परम शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं और भारत की शक्ति पूरे विश्व के अंदर रहे, तिरंगा पूरे विश्व के अंदर ले रहा है, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं अंत में कि आप सबका साथ चाहिए। उसके लिए भारत को वापस सोने की चिड़िया बनने के लिए, भारत को वापस अखंड भारत बनने के लिए, भारत को तिरंगा पूरी दुनिया में ले रहा है, उसके लिए आप सबका साथ चाहिए। तो आप सब साथ देने के लिए तैयार है? तो सबके हाथ उठना चाहिए। जो भारत को अखंड भारत वापस सोने की चिड़िया देखना चाहते हैं, उन सबके हाथ उठना चाहिए और आज संकल्प लेके जाना चाहिए कि जब भी इस देश के अंदर चुनाव हो तो एक ही हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम मात्र इस देश के लिए, आपके हाथ में अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाना, इस देश के लिए आप कमल के बटन पर खाली मोहर लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, बस इतना काम है। बाकी सब नरेंद्र मोदी जी देख लेंगे इस देश को परम शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का। सब तैयार है ना? तो एक बार फिर से दोनों हाथ उठा के बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे, जय हिंद, जय भारत।